नमस्कार साथियों, मैं अशोक साहू आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हमने सेट एंड सबसेट से रिलेटेड जितने भी आपके हरियाणा एग्ज़ाम में कॉन्सेप्ट्स आते हैं उनको डिस्कस कर लिया है। तो आज हम जो है उन्हीं कॉन्सेप्ट के ऊपर जो आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम हुए थे, चाहे वो आपका हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम हो या हरियाणा क्लर्क का एग्ज़ाम हो, तो उनमें उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं आज उन सबको डिस्कस करेंगे। तो देखिए, अब पहला क्वेश्चन क्या आया था, आपको दे रखा था कि तीन सेट दे रखे हैं ए बी और सी। उसके बाद आपको क्या दिया था कि ए जो होगा सबसेट होगा बी का। तो मैंने क्या किया, ए कोई भी क्या कर लिया, मैंने कोई सेट एज्यूम कर लिया जिसके एलिमेंट मैंने मान लिए 1 2 एंड 3 हैं। उसके बाद इसने क्या बोला कि बी जो है बी का सबसेट है, यानी कि ए सबसेट किसका गिवन था, बी का। तो इसका मतलब बी के पास जो एलिमेंट होंगे वो ए से क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, क्यों, तभी तो सबसेट है। फिर इसने बोला कि सी जो है वो क्या दे रखा है, कोई भी एक सेट दे रखा है जिसका बी क्या है, सबसेट है। तो मैंने क्या किया, 3 4 5 या फिर 6 तक मान लेते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद इसको थोड़ा जूम आउट कर देते हैं, कर दिया मैंने इसको जूम आउट। अब आगे क्या बोला है, आगे इसने बोला है कि आप बताइए कि इनमें से कौन सी कंडीशन ट्रू होगी। पहली कंडीशन क्या दे रखी है कि ए जो है यूनियन बी और बी जो रहेगा इंटरसेक्शन सी, यानी कि बी जो है सबसेट रहेगा सी का। तो पहली ही कंडीशन में लेकर के चला। पहली चीज़ क्या निकालनी है, ए यूनियन बी। अगर मैं ए यूनियन बी निकालूंगा यहाँ से, तो ए यूनियन बी मेरे को क्या मिलेगा, ए यूनियन बी मेरे को मिलेगा 1 2 3 और 4। ये क्या हो गया, ए यूनियन बी हो गया। अब इसने क्या बोला कि ए यूनियन बी जो है सबसेट होगा सी का। तो देखिएगा, ये वाली जो टर्म आई है हमारे पास, क्या ये सी का सबसेट है। सबसेट होने के लिए कंडीशन क्या बताई थी कि जितने भी एलिमेंट होंगे वो जिसका सबसेट होंगे, यानी कि कोई क्या कहलाएगा, सुपरसेट कहलाता है। सुपरसेट का एक पार्ट होना चाहिए। तो 1 2 3 4 सब किसके अंदर है, सी के अंदर है। तो यानी कि ये क्या हो गया, सी का एक सबसेट होगा। यहाँ से हमारी ए कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। अगर आप चाहते हैं कि बाकी की कंडीशंस को भी चेक कर लें तो बाकी भी चेक कर लेते हैं। जैसे बी कंडीशन दे रखी है आपको, बी वाली कंडीशन पे चलते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, ए इंटरसेक्शन बी निकालना होगा। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, ए और बी के अंदर कॉमन क्या क्या है, तो ये कौन कौन से एलिमेंट रहेंगे, 1 2 और 3 रहेंगे। अब क्या कहता है कि सी जो है ए इंटरसेक्शन बी का क्या होगा, सबसेट होगा। अगर मैं आपको बोलूं कि क्या ये कंडीशन जो है आपकी ट्रू रहेगी, तो आप कहेंगे कि सर 1 2 3 तो ये ठीक है, ये हो गया 1 2 3। बट जो सी है, सी के अंदर वैल्यू दे रखी है 1 2 3 4 5 6। सी के अंदर आपको वैल्यू दिख रही है कि 3 4 5 और 6 तक वैल्यूज़ हैं। यानी कि क्या ये इसका सबसेट है, आप कहेंगे कि सर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एलिमेंट है 5 6 तक, बट हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी के पास तो 3 तक ही एलिमेंट है। तो यहाँ से क्या हो गया, कंडीशन बी क्या हो गई, गलत हो गई। अब मैं कंडीशन सी की बात करता हूँ। सी क्या कहती है, के माइनस बी। कंडीशन अगर मैं सी के ऊपर चलता हूँ, सी कंडीशन कहती है कि ए माइनस बी जो होगा वो आपका सी के इक्वल होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें ए माइनस बी निकालना होगा। ए मैंने माना था 1 2 3, बी और बी माना था 1 2 3 4। यानी कि अगर मेरे इसको ए में से बी घटाना है तो ये कौन से एलिमेंट मेरे को हटाने होंगे, जो बी के पास एक्स्ट्रा हैं। ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, ओनली ए। तो यहाँ पर अगर मैं ओनली ए निकालूंगा तो 1 2 3 ही आ जाएंगे। तो 1 2 3 क्या सी के इक्वल होंगे, ए माइनस बी तो हमारे पास क्या आ गया, 1 2 3 आ गया। क्या ये सी के जितने भी एलिमेंट हैं वो इसके अंदर हैं, नहीं है, क्योंकि सी के अंदर एक्स्ट्रा एलिमेंट क्या है, 5 और 6 हैं। तो ये कंडीशन क्या हो गई, रोंग हो गई। अब मैं चलता हूँ फोर्थ कंडीशन यानी कि डी वाली कंडीशन के ऊपर। डी कंडीशन क्या कहती है, बी माइनस ए। अगर मैं आपको कहता हूँ कि क्या बी माइनस ए इज इक्वल टू सी होगा, बी माइनस ए का मतलब क्या होगा कि बी जो है अपने अपने एलिमेंट रखेगा और सी के एलिमेंट को क्या कर देगा, हटा देगा। यानी कि ओनली बी कह सकता हूँ मैं। यानी कि मैंने आपको कल वाले लेसन में भी बताया था कि बी माइनस ए का मतलब क्या होता है, ओनली बी होता है। तो ओनली बी के पास तो एलिमेंट सिर्फ 4 है, क्या ये सी के इक्वल है।
सी के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये कंडीशन भी क्या हो जाएगी, रॉन्ग। तो आपके पास राइट आंसर क्या आ गया, सिर्फ जो है ये क्या कर रहा है, कंडीशन को फॉलो कर रहा है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या था कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए सेट के दे रखे थे 4, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी सेट के दे रखे थे आपको 6, यानी कि ए सेट के एलिमेंट हैं 4 और बी के एलिमेंट 6 दे रखे हैं। आगे बोला है कि अगर ए यूनियन बी जो है मिनिमम है तो बताइए कि इसकी वैल्यू क्या होगी। अगर ए यूनियन बी मिनिमम है, मैं मान लेता हूँ कि ये कोई सेट ए है, ए के एलिमेंट मैंने मान लिए कि हम जो है 1 2 3 4 सिंपल मान के चलेंगे, क्योंकि 4 एलिमेंट दे रखे हैं तो 1 2 3 4 मान लिए। और क्या कहता है, बी कोई सेट दे रखा है जिसके एलिमेंट क्या दे रखे हैं आपको, 6 तक के एलिमेंट दे रखे हैं, 6 एलिमेंट दे रखे हैं। आप कहेंगे कि सर आपने एलिमेंट जो हैं 1 2 3 4 5 6 ही क्यों माने, इसके लिए भी हमारे पास लॉजिक है, मैं आपको अभी बताता हूँ कि मैंने ये क्यों माने। देखिएगा इसने क्या बोला था कि ए यूनियन बी जो है मिनिमम होना चाहिए। अगर मैं ये एलिमेंट मान लेता कि 5 6 7 8 9 10 तक हैं, तो हमारे पास ए यूनियन बी की वैल्यू क्या हो जाती। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ ए यूनियन बी निकालता हूँ तो ए यूनियन बी कितना आ जाएगा, आप कहेंगे कि सर 1 2 3 4 5 एंड 6, ये क्या आ गया, ए यूनियन बी आ गया। यानी कि ए यूनियन बी के मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, हमारे पास हो गए 6। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। अच्छा इसी क्वेश्चन में पूछ लेता कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे, तो मैक्सिमम के लिए हम क्या करते, ए मानते सबसे पहले सेट, ए के एलिमेंट क्या क्या ज्यूम करते, 1 2 3 और 4 ज्यूम कर लिए, यानी कि नंबर ऑफ ए कितने थे 4 थे, तो मैंने 4 एलिमेंट ए के ज्यूम कर लिए। अब बी के अंदर मैंने क्या किया, बी के एलिमेंट 1 2 3 4, ये तो हमने लास्ट में मान लिए थे ना। तो अब की बारी मेरे को मैक्सिमम निकालना है, तो मैक्सिमम के लिए हम क्या करेंगे, 4 की बजाय 5 से शुरू कर देंगे, 5 6 7 8 9 और 10। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट अब कितने हो गए इसके अंदर, बी के अंदर, बी के अंदर भी आपके एलिमेंट हो गए 10, सॉरी बी के अंदर एलिमेंट है 6 और ए के अंदर एलिमेंट कितने हैं 4 हैं। यही आपको क्वेश्चन में बोला था कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए कितने हैं 4 हैं और बी के कितने हैं 6 हैं। अब इस कंडीशन में आप क्या आ जाएंगे, मैक्सिमम, मैक्सिमम किसके नंबर, ए यूनियन बी के कितने हो जाएंगे हमारे पास, 4 उसके अंदर हैं और 6 इसके अंदर, यानी कि मैक्सिमम कितना आ गया 10 आ गया। ये आपसे मिनिमम पूछा था क्वेश्चन में तो 6 हो गया, अगर मैक्सिमम पूछता तो हम कितना बता देते 10 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोला है कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स दे रखा है, यानी कि आपको क्या गिवन है कि ए यूनियन बी जो है ये एलिमेंट है एक्स के इक्वल। ठीक है जी, आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक्स की। क्या कह रखा है, अगर नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 10 है और नंबर ऑफ बी क्या दे रखा है आपको 15 दे रखा है। देखिएगा नंबर ऑफ ए एलिमेंट के दे रखे हैं 10, तो मैंने क्या किया, पहले मैं लिख देता हूँ कि इसको 10 दे रखे हैं, तो ई सेट को मैं क्या कर सकता हूँ 1 से 10 तक मैंने मान लिया कि एक सेट के जो एलिमेंट थे 1 2 3 ऐसे करके हमारे कहाँ तक गए हैं 10 तक गए हैं। अब इसके बाद नंबर ऑफ बी, यानी कि बी जो सेट रहेगा उसके एलिमेंट आपको 15 दे रखे हैं। ठीक है, 15 दे रखे हैं। अब बी के एलिमेंट में दो तरीके से मान सकता हूँ। पहली कंडीशन, कंडीशन नंबर 1 यहाँ पे लिख देता हूँ कि केस फर्स्ट रहेगा ये वाला। केस फर्स्ट में मैंने क्या किया कि 1 से ही स्टार्ट कर दिया और मैं कहाँ तक ले गया 15 तक ले गया। कितने एलिमेंट हो गए, ये 10 एलिमेंट बोले थे 10 हो गए, ये 15 बोले थे 15 हो गए। सेकंड कंडीशन बी सेट को एज्यूम करने के लिए क्या हो सकती है कि मैं क्या करूं 11 से स्टार्ट कर दूं, यानी कि अब तक तो मैंने 1 से दोबारा स्टार्ट करके 15 तक लेके गया, अब मैं 1 से स्टार्ट ना करके 11 से भी स्टार्ट कर सकता हूँ। मैंने 11 से स्टार्ट किया और मैं कहाँ तक पहुँच जाऊँगा 25 तक, यानी कि अगर मैं 25 तक पहुँचता हूँ तभी भी मेरे पास इसके अंदर एलिमेंट कितने रहेंगे 15 ही रहेंगे। यहाँ पे भी 15 थे और यहाँ पे भी 15 हैं। ये कंडीशन फर्स्ट हो गई, ये कंडीशन कौन सी हो गई सेकंड हो गई। तो नंबर ऑफ ए बोला था 10 एलिमेंट मैंने ले लिए, नंबर ऑफ बी जो थे सेट के एलिमेंट 15 बोला था,
मैंने 15 यहाँ पर ले लिए और बी में 15 यहाँ पर ले लिए। ये कंडीशन मैंने दो क्यों बनाई है, क्योंकि मिनिमम और मैक्सिमम कंडीशन निकालने के लिए। अब देखिएगा इनका यूज क्या होगा। पहली चीज़ तो आपको ये समझ आ गई कि ए के अंदर जो एलिमेंट रहेंगे वो कितने रहेंगे, आपके 10 रहेंगे। तो मिनिमम नंबर ऑफ क्या पूछा है आपको, ए यूनियन बी पूछा है। तो अगर मैं कहूँ कि आप कंडीशन ए को लेकर के चलिए, पहली कंडीशन को, और बताइए कि ए और बी के अंदर जो हैं ए यूनियन बी के नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो सकते हैं, तो आप कहेंगे कि सर जो एलिमेंट होंगे वो 1 से स्टार्ट होंगे और 15 तक पहुंच जाएंगे। कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर 1 से स्टार्ट होकर 15 तक चीज़ पहुंच रही है तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी हो जाएगा 15। सेकेंड कंडीशन क्या हो गई कि हमने मान लिया कि एलिमेंट 11 से स्टार्ट हुए थे, तो इस टाइम पे आपके पास ए यूनियन बी जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, इस टाइम पे हमारा जो है 1 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा 25 तक। यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए, 25 हो गए। देखिए यहाँ तक अगर आपको चीज़ समझ आ गई है तो आंसर आपके सामने रखा हुआ है। पहली चीज़ क्या की हमने, मैं रिपीट कर देता हूँ कि हमारे पास नंबर ऑफ ए के अंदर जो एलिमेंट दे रखे थे वो 10 दे रखे थे, बी के अंदर जो एलिमेंट दे रखे थे वो 15 दे रखे थे। मैंने क्या किया, दो सेट अज्यूम कर ली, ए मान लिया कि 1 से 10 तक दे रखे हैं, बी मान लिया कि 1 से 15 तक दे रखे हैं। बट बी के लिए कंडीशन ये तो है नहीं कि भाई हम 1 से 15 तक ही मान सकते हैं, हम इसको 11 से 25 तक भी मान सकते हैं कि भाई कोई भी जो है एलिमेंट इन दोनों के बीच में कॉमन ना हो, हम ऐसा भी मान सकते हैं। तो मिनिमम कंडीशन के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, सेम एलिमेंट ए के लेने पड़ेंगे पहले बी में और उसके बाद आगे वाले लेने पड़ेंगे। तो मैंने ले लिया सेम कंडीशन, तो 1 से 15 तक हो गया, यानी कि जो मिनिमम आ गए वो कितने आ गए, 15 आ गए, और मैक्सिमम कितने आ गए, 25 आ गए। अब इसके अगर हम लिखेंगे, यानी कि अगर हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखिएगा हम क्या ये नहीं लिख सकते कि मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 15 है, तो 15 से तो ज़्यादा ही होंगे या 15 होंगे एक्स की वैल्यू, बट मैक्सिमम कितनी हो सकती है 25, तो 25 से कम होगी या फिर 25 के इक्वल होगी। तो ये कंडीशन देख लीजिए आपके कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में ये आपकी कंडीशन दे रखी है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या दे रखा है कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ नंबर ऑफ एलिमेंट ए इज 15, ये सॉरी 15 दे रखा था, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज 20। तो उस कंडीशन में आप क्या देखेंगे, देखिएगा हमने अभी अभी सेम क्वेश्चन किया है, नंबर ऑफ एलिमेंट ए इज इक्वल टू कितने दे रखे हैं, 15 दे रखे हैं, तो यानी कि 1 से लेकर के मैंने कहाँ तक मान लिए, 15 तक मान लिए। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, बी के अंदर दो तरह की कंडीशन है कि 20 एलिमेंट चाहिए, तो पहली कंडीशन तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं 1 से लेकर के कहाँ तक ले जाऊँ, 20 तक ले जाऊँ। और सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है मेरे पास, जो सेकंड कंडीशन रहेगी, सेकंड कंडीशन हो सकती है कि मैं इन एलिमेंट्स को जो है आपका स्टार्ट कर दूं 16 से, और मेरे को 20 चाहिए ना, तो 20 तक लेके जाने के लिए मैं इनको क्या कर सकता हूँ, 16 से लेकर के हम इसको लेके जा सकते हैं 35 तक, ऐसी कंडीशन हो सकती है। बट यहाँ पर शायद क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि अगर मैं मिनिमम लेके चलता हूँ 15, आपसे पूछा क्या था, ए यूनियन बी पूछा था, अगर मैं पहली कंडीशन लेकर के चलता हूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग तो हमारी मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 रहेगी मिनिमम वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी रहेगी, अब इसकी अगर मैक्सिमम वैल्यू की बात करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 35 तक हो जाएगी। अगर क्वेश्चन में स्टेटमेंट ये दे रखी है तो इसका आंसर ये रहेगा, या तो इसके क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, यानी क्वेश्चन में यहाँ पर 15 की जगह अगर कुछ और होता तो हमारा जो है आंसर बन सकता था, बट अगर ये स्टेटमेंट है तो इनमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा, या तो ऑप्शन में गड़बड़ है, क्योंकि हमारे मिनिमम एलिमेंट जो हो सकते हैं ए यूनियन बी के वो कितने हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट ही बी में कितने हैं, 20 हैं, तो 20 तो हम लेंगे ही कम से कम, और मैक्सिमम कितने रहेंगे, 35 रहेंगे। तो हो सकता है ई ऑप्शन भी हो जहाँ पर नन ऑफ दीज गिवन हो। क्वेश्चन सेम है जैसे हमने पिछला किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है कि विच सेट विल बी इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन ऑफ बी माइनस ए, यानी कि ए माइनस बी और बी माइनस ए का क्या लेना है, आपको यूनियन लेना है। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले आप सेट ज्यूम कर लीजिए। हमने सेट मान लिए, सेट ए के एलिमेंट दे रखे थे 1 2 3, ये एलिमेंट सेट ए के दे रखे हैं, और बी के एलिमेंट या फिर थोड़े और मान लीजिए 4 5 भी मान लीजिए, 4 5 मान लीजिए। अब सेट बी के एलिमेंट क्या मान लेते हैं, सेट बी के एलिमेंट 1 2 3 ही मान लीजिए। अब इसने बोला कि ए माइनस बी, सबसे पहले हमें ए माइनस बी निकालना है। ए माइनस बी का मतलब क्या होगा कि ओनली ए, तो ओनली ए की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, यानी कि बी के एलिमेंट जितने भी उनको आप हटा दीजिए, ये 4 5 हो गया। इसके बाद इसने बोला यूनियन, अब बोला बी माइनस ए, तो बी के ओनली बी निकालना है। बी के अंदर जो भी ए के एलिमेंट होंगे उनको हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर तो सारे के सारे एलिमेंट जो हैं ए के अंदर भी हैं और बी के अंदर भी हैं। तो यहाँ हम इसको अगर थोड़ा और अलग मान लेते हैं, देखिए आपको समझने में थोड़ा इजी हो जाएगा, नहीं तो हम इससे भी कर सकते हैं, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं एलिमेंट और मान लेता हूँ, जैसे यहाँ पर हम जो है 8 10 भी एज्यूम कर सकते हैं। अगर मैंने 8 और 10 एज्यूम किया, ए माइनस बी निकालूंगा, तो ए माइनस बी का मतलब ओनली ए, ओनली के ए के अंदर तो 1 2 3 हैं, बाकी 4 5 जो हैं ए के अंदर नहीं हैं। तो ये किसके अंदर होने चाहिए था, आपके बी के अंदर होने चाहिए थे, तो ओनली ए। थोड़ा यहाँ पे भी आपको हटा करके लिखना पड़ेगा, ओनली ए बोला है आपको, तो ओनली ए का मतलब क्या हो गया, ओनली ए के एलिमेंट क्या क्या हो रहेंगे, 1 2 3 तो रहेंगे नहीं, तो ओनली ए के अंदर एलिमेंट रहेंगे आपके 4 एंड 5, ठीक है। अब बोला है बी माइनस ए, यहाँ पर यूनियन ले लीजिए, बी माइनस ए बोला है। बी माइनस ए का मतलब क्या है कि ओनली बी के एलिमेंट जो कि ए के अंदर कॉमन हो उनको हम हटा देंगे, 1 2 3 यहाँ पे, 1 2 3 यहाँ पे हैं, तो ओनली बी क्या आ गया, 8 और 10 आ गया। अब इन दोनों का अगर मैं यूनियन लूँगा तो हमारे को क्या क्या एलिमेंट मिलेंगे, 4 5 8 एंड 10, ये क्या हो गया, ए यूनियन बी हो जाएगा। देखिएगा सबसे पहले हमें क्या दे रखा था कि हमारे को दो सेट दे रखे थे ए और बी। मैंने क्या किया, ए सेट के एलिमेंट मान लिए 1 2 3 4 एंड 5, फिर मैंने बी सेट के एलिमेंट मान लिए 1 2 3, यहाँ तक भी मैं मान के कर सकता था, बट आपको थोड़ा जो है इजी वे बताने के लिए मैंने 8 और 10 जो है एक्स्ट्रा एलिमेंट मान लिए। अब सबसे पहले मेरे को निकालना है ए माइनस बी। हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि ए माइनस बी बोला जाए तो इसका मतलब क्या होता है कि ओनली ए, तो ए माइनस बी का मतलब क्या हो गया, 4 एंड 5 हो गया। ओनली ए, ओनली ए के जो एलिमेंट होंगे उनको रख लेंगे, तो 1 2 3 जो हैं हमारे को हटाने पड़ेंगे। क्यों हटाने पड़ेंगे, क्योंकि बी के साथ आपके क्या है, कॉमन है। अब हमने निकाला बी माइनस ए, बी माइनस ए का मतलब क्या हो गया, ओनली बी, यानी कि वो एलिमेंट जो ए और बी में कॉमन हो क्या करने पड़ेंगे, हमारे को हटाने पड़ेंगे। 1 2 3 मैंने हटा दिए, 10 10 क्या आ गए, बी माइनस ए आ गई। तो अब हमारे से पूछा था कि ए माइनस बी यूनियन ऑफ बी माइनस ए क्या हो गया, यूनियन का मतलब क्या होता है, जितने भी एलिमेंट होते हैं वो हमें सभी लिखने होते हैं। अगर किसी को यूनियन में प्रॉब्लम है तो लास्ट क्लास जा कर के देख सकता है। अब देखिएगा आपसे पूछा क्या है, हम अब चलते हैं ऑप्शंस की तरफ, थोड़ा इसको जूम आउट कर लेते हैं, तो ऑप्शंस को जो है साइड में सोल्व करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब मैं पहला ही ऑप्शन लेके चलता हूँ। पहला ऑप्शन आपको क्या दिया कि पहले आप निकाली ए यूनियन बी। अगर हम ए यूनियन बी निकालेंगे तो मैं डायरेक्टली ए यूनियन बी लिख रहा हूँ, ये ऑप्शन है ये आपका 1 2 3 4 5 8 10, ये क्या आ गया, ए यूनियन बी आ गया। अब दूसरा क्या बोला, ए माइनस बी निकालिए। इसका यूनियन निकालना है किसके साथ, हमें इसका यूनियन निकालना होगा ए माइनस बी के साथ। ए माइनस बी कितना है, 4 5 है। कहने का मतलब क्या हो गया कि हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 2 3 4 5 8 एंड 10, यानी कि इन दोनों का यूनियन निकालेंगे तो सारे के सारे एलिमेंट जितने हैं वो हमें लिखने पड़ेंगे। तो हमने लिख दिए 1 2 3 4 5 8 10, और हमारे पास क्या बोला था कि किसके इक्वल होगा ये वाली टर्म, तो ये वाली टर्म होनी चाहिए थी 4 5 8 10 के इक्वल। क्या ये इसके इक्वल है, नहीं है,
तो ऑप्शन ए क्या हो गया, गलत हो गया। अब हम डिस्कशन करते हैं ऑप्शन बी की तरफ। बी में क्या बोला है कि ए यूनियन बी निकालिए। ए यूनियन बी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी निकाला था, यानी कि लास्ट ऑप्शन में भी निकाला था। तो ये क्या आया था हमारे पास, 1 2 3 4 5 5 8 एंड 10, ये आया था आपके पास। इसका आपको यूनियन निकालना है किसके साथ, ए इंटरसेक्शन बी के साथ। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होगा, ए और बी के अंदर जो कॉमन एलिमेंट है, कॉमन क्या क्या है, 1 2 3 है। अब इन दोनों का क्या निकालना है, यूनियन निकालना है। तो यूनियन निकालेंगे तो सेम यही टर्म आ जाएगी, ये वाली आ जाएगी। बट हमारे पास क्वेश्चन में जो प्रूफ करना है वो अलग है, तो ऑप्शन बी भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी पे चलते हैं, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी की वैल्यू तो क्या आ जाएगी, ये वाली ही आ जाएगी जो अब तक निकली है, 1 2 3 4 5 8 एंड 10 आ जाएगी। अब क्या करना है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है आपको, क्या, ए माइनस बी, यानी कि क्या सब्ट्रैक्ट करना है आपको, ए इंटरसेक्शन बी करना है। ए इंटरसेक्शन बी कितना निकाला था हमने अब तक, 1 2 3 निकाला था। यानी कि अगर इनको हम हटा देंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, थोड़ा और जूम आउट कर लेते हैं, अगर पॉसिबल है बिल्कुल है। तो यहाँ से अगर मैं बोलूँ कि इन दोनों का डिफरेंस निकालिए, तो डिफरेंस का मतलब क्या हो जाएगा, जो कॉमन है उनको हटा दीजिए, यानी कि मेरे को क्या मिलेगा, 4 5 8 एंड 10 मिलेगा। और हमारे को क्वेश्चन में भी क्या दे रखा था, सेम दे रखा था। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा हमने इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया, मैं थोड़ा आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया कि हमारे को दे रखा था कि विच सेट विल बी इक्वल टू, यानी कि आपको क्वेश्चन में कोई कंडीशन दे रखी है, उसके अकॉर्डिंग आपका कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करता है, ये आपको बताना है। तो मैंने क्या किया, दो सेट एज्यूम कर लिए, ए और बी। ए के एलिमेंट 1 से लेकर के 5 तक एज्यूम कर लिए, और बी के एलिमेंट जो थे मैंने 1 2 3 8 और 10 एज्यूम कर लिए। उसके बाद मैंने क्या किया, थोड़ा आपके लिए मार्कर चेंज करके बता देते हैं, थोड़ा अच्छे से समझ आ जाएगा। तो उसके बाद मैंने क्या किया कि पहले जो क्वेश्चन में पूछा था आपसे वो निकाला, ए माइनस बी निकाला। ए माइनस बी का मतलब क्या हो गया, ओनली ए, यानी कि बी के साथ जो एलिमेंट कॉमन थे, यानी कि 1 2 3 कॉमन थे, हमने हटा दिए, ओनली ए में बच गए 4 एंड 5। अब निकाला बी माइनस ए। बी माइनस ए का मतलब क्या हो गया, जो ओनली बी हो गया, यानी कि 8 और 10 रह गया। अब ए माइनस बी और बी माइनस ए दोनों का क्या निकाला, यूनियन निकाला। यूनियन का मतलब क्या है, जितने भी एलिमेंट है दोनों में सभी के सभी लिख लेंगे। अगर किसी को यूनियन में प्रॉब्लम है तो लास्ट क्लास जा कर के देख ले, आपकी प्रॉब्लम जो है सोल्व हो जाएगी। अब पहली कंडीशन दे रखी थी ए यूनियन बी, मैंने ए लिखा, ए के एलिमेंट ये थे, सॉरी ए यूनियन बी के एलिमेंट लिखे। उसके बाद इसका यूनियन लेना है आपको ए माइनस बी के साथ। ए माइनस बी की वैल्यू 4 5 है, दोनों का यूनियन लेंगे तो जितने भी एलिमेंट होंगे सभी लिखने पड़ेंगे, मैंने लिखे। बट ये तो हमारे पास जो पूछा था उसके इक्वल नहीं है, तो यहाँ से आपका ऑप्शन ए क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। अब हम चलते हैं ऑप्शन बी की तरफ। ऑप्शन बी की तरफ जैसे ही हम गए तो हमने देखा कि हमें क्या निकालना है, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी निकाला, 1 से लेकर के 10 तक आ गया, ठीक है। अब उसका यूनियन लेना है इंटरसेक्शन बी के साथ। इंटरसेक्शन का मतलब क्या हो गया, 1 2 3। अगर हम दोनों का यूनियन लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 8 और 10 ही आ जाएगा। बट ये तो हमारा किसके इक्वल नहीं है, 4 5 8 10 के इक्वल नहीं है। तो ऑप्शन बी भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब मैं चलता हूँ ऑप्शन सी की तरफ। तो ऑप्शन सी की तरफ जैसे ही जाते हैं तो ऑप्शन सी में हमारे से क्या पूछा है, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी लिख लिया, यानी कि 1 2 3 4 5 8 10 लिख दिया, ठीक है। माइनस यानी कि इसका डिफरेंस किसके साथ लेना है, ए इंटरसेक्शन बी के साथ। ए इंटरसेक्शन बी क्या है, 1 2 3 है, 1 2 3 लिख दिया। दोनों का डिफरेंस लिया तो क्या आ गया, 4 5 8 और 10 आ गया। यानी कि ये दोनों क्या हो गए, प्रूफ हो गए। तो यहाँ से हमारे को क्या मिल गया कि यानी कि ऑप्शन सी क्या रहेगा हमारा, राइट आंसर रहेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको क्वेश्चन जो है ऐसे ही सोल्व करने हैं, आप कोई भी वैल्यू ज्यूम करते रहें और उसको सोल्व करते रहें। 11th क्वेश्चन क्या दे रखा है, इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स। ए और बी जो हैं दो सेट्स दे रखे हैं। कंडीशन क्या दे रखी है कि ए जो है 3 का मल्टीपल है। 3 के मल्टीपल ले लें, 3 ले लीजिए, 6 ले लीजिए, 9 ले लीजिए, 12 ले लीजिए। ये क्या हो गए, ए के मल्टीपल हो गए। अब बी जो है, बी क्या बोला है, 5 के मल्टीपल। 5 ले लीजिए, 10 ले लीजिए, 15 ले लीजिए, 20 ले लीजिए। ये क्या हो गए, बी के एलिमेंट हो गए। अब आपसे पहली चीज़ क्या बोली है, सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है ए माइनस बी।
अगर a माइनस बी निकालेंगे, y जो है दे रखा है, क्या दे रखा है, मल्टीपल ऑफ 5, तो a और b के अंदर तो हमारे पास कोई कॉमन एलिमेंट ही नहीं है, जिससे हम a माइनस बी निकालें तो ओनली a के एलिमेंट लिख लेंगे, 3, 6, 9 और 12। ये क्या हो गया, a माइनस बी या फिर ओनली a कहें, बात सेम ही रहती है। पहली चीज़ आपसे क्या पूछी है, ऑप्शन एक लेकर के चलते हैं, ए का कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट आप सबको निकालना आता होगा कि ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। तो कॉम्प्लीमेंट जब हमारे को निकालना है तो हम क्या करते हैं, कोई यूनिवर्सल सेट मान लेते हैं। यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होगा, जिसके अंदर ए के एलिमेंट भी होंगे और बी के एलिमेंट भी होंगे। तो यूनिवर्सल सेट हमने मान लिया। अगर मैं यू मानना चाहूँ तो यू क्या मान सकता हूँ मैं, यू को थोड़ा जो है हम अलग कलर से लिख देते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। हमने यू कोई भी सेट मान लिया, यूनिवर्सल सेट मान लिया, ताकि हमें ए कॉम्प्लीमेंट निकालने में दिक्कत ना हो। 3, 6, 9, 12, 5, 10, 15, 20, ये कोई यू दे रखा था आपका यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता है, ए और बी दोनों के एलिमेंट हैं इसके अंदर, या फिर आप वेन डायग्राम से बनाना चाहो तो वैसे भी बना सकते हैं। अब हमें क्या निकालना है, ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। अगर ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट वो हो जाएगा जो यूनिवर्सल सेट को कंप्लीट करने के लिए ए को एलिमेंट चाहिए, यानी कि ए के कॉम्प्लीमेंट के अंदर सारे के सारे बी के एलिमेंट आ जाएंगे। ये क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया। ठीक है, अब क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लेना है बी के साथ। तो इसका अगर इंटरसेक्शन लूँगा मैं बी के साथ, 5, 10, 15 और 20, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, सेम ही एलिमेंट है, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी क्या आ गया आपके पास, ये हमारे को मिल गया सर 5, 10, 15 और 20, ये मिल गया। बट हमारे पास जो क्वेश्चन था उसमें जो पूछा था वो क्या दे रखा है, 3, 6, 9, 12, यानी कि ए क्या हो गया हमारा ऑप्शन गलत हो गया। अब हम चलते हैं ऑप्शन बी की तरफ। ऑप्शन बी में क्या दे रखा है, थोड़ा और जूम आउट कर लेते हैं, शायद पॉसिबल होगा देखना। तो बी ऑप्शन की तरफ चलते हैं। बी में क्या दे रखा है कि ए का जो है आपको इंटरसेक्शन निकालना है बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, यानी कि ए वाले एलिमेंट, सबसे पहले मैं ए लिख लेता हूँ। ए के अंदर 3, 6, 9, 12, ये क्या हो गए, ए के एलिमेंट हो गए। अब इंटरसेक्शन निकालना है बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, यही है 3, 6, 9 और 12। अब दोनों का अगर इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा, यानी कि इसको मैं क्या कह सकता हूँ, ए कह दूँ या फिर 3, 6, 9 और 12 लिख दूँ। तो क्या ये जो आपसे क्वेश्चन में पूछा था उसके इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है सर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको फर्दर चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हमने क्या किया, इसको अगर हम चाहते तो हम क्या कर सकते थे, कोई भी एक जो है आपका यूनियन से भी दर्शा सकते थे। इसको यूनियन से शो कर, सॉरी वेन डायग्राम से, तो ये आपने यू मान लिया, यानी कि हम इसको यू लेके चल सकते थे। इसके अंदर ही ए हो जाता आपका, इसके अंदर ही आपका बी हो जाता। ऐसे करके भी हम इसको अगर चाहते तो सोल्व कर सकते थे। बट मैंने आपको जो है इसकी ईजिएस्ट अप्रोच बताने की कोशिश की है, क्योंकि इससे ईजी अप्रोच शायद इसकी नहीं हो सकती। आप कोई भी ए के एलिमेंट अज्यूम कर लीजिए, बी के एलिमेंट अज्यूम कर लीजिए, एक कोई भी यूनियन मान लीजिए जिसके अंदर सभी के सभी एलिमेंट होंगे, ए और बी में जितने भी हैं। अब हमने क्या किया, सबसे पहले फाइंड आउट किया कि ए का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ का पूरा कॉम्प्लीमेंट निकालना। हमने लास्ट क्लास में अच्छे से सीखा था कि हम कॉम्प्लीमेंट किसी भी नंबर का कैसे फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद मैंने क्या किया, इसका इंटरसेक्शन ले लिया बी के साथ। तो बी के जितने भी एलिमेंट थे उसके साथ इंटरसेक्शन लिया, तो मेरे को मिला 5, 10, 11, 15 और 20। बट हमारे से पूछा था ए माइनस बी जो कि इक्वल था 3, 6, 9 और 12 के। तो ये क्या हो गया हमारे पास, रॉन्ग हो गया पहला ऑप्शन। अब हम ऑप्शन बी पे गए, तो बी पे जाके हमने देखा कि हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी का कॉम्प्लीमेंट तो आपको पता है क्या हो जाएगा, यानी कि बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा, ए के एलिमेंट 3, 6, 9, 12 लिख दिए मैंने। फिर मैंने क्या किया, ए एज्यूम कर रखा था वो लिख दिया। दोनों में क्या किया, इंटरसेक्शन निकाला। इन दोनों के कॉमन एलिमेंट क्या है, 3, 6, 9, 12 ही हैं। तो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट भी क्या आ गया,
3, 6, 9 और 12 आ गया। अगर आप चाहें तो आप जो है इन वैल्यूज़ को कुछ और अज्यूम, यानी कि जो आपके माइंड में वैल्यूज सेट होती हैं या आपको एट ए टाइम जो है दिमाग में आते हैं कि भाई सर ने ये वैल्यूज लेकर के की है, अगर मैं कुछ अलग वैल्यू लेकर के करता तो क्या मेरा आंसर सही आता, तो आप वैसे भी प्रूफ करके देख सकते हैं। आप कुछ भी वैल्यू ले लें, आपको ज़्यादा सोचना ही नहीं है, ना ही आपको कुछ जो है याद रखना है। सिर्फ आपको 2 या 3 चीज़ें याद रखनी है। पहली चीज़ तो यूनियन कैसे निकालें, दूसरी चीज़ इंटरसेक्शन कैसे निकालें, तीसरी चीज़ जो है डिफरेंस कैसे निकालें, और फोर्थ चीज़ जो होगी कि कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालें। अगर आपको ये 4 चीज़ें आती हैं तो आप जो है सेट एंड सबसेट के जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको बिना किसी सोच समझ के, बिना ज़्यादा दिमाग लगाए इजीली आप उसका आंसर कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि गिवन टू सेट्स ए एंड बी, ए माइनस बी विल बी इक्वल टू, यानी कि ए माइनस बी की वैल्यू पूछी है, इसी टाइप का क्वेश्चन है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप जो है इसका आंसर मेरे को कहाँ पे बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम रहती है इस क्वेश्चन में तो आप मेरे से इसका सॉल्यूशन भी पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया है सेम उसी तरह का है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपसे हो जाता है क्वेश्चन, अगर नहीं होता तो भी मेरे को बताएं, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। बट क्वेश्चन जैसे हमने लास्ट किया है सेम उसी तरह का है। तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखते हैं। सेट एंड सबसेट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके एचएसएससी के एग्ज़ाम में पूछा जाता है वहाँ तक का कंप्लीट हो गया है। इसके बाद थोड़ा एक्स्ट्रा होगा तो 1 या 2 क्लास और ले लेंगे, बट वहाँ तक एचएसएससी जाता नहीं है, फिर भी हम 1 क्लास इसकी एक्स्ट्रा दे देंगे, एडिशनल रहेगा आपके पास। आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।